हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सी ओरिजिनल मैथ में आप लोग को स्वागत है। चलिए अगला सवाल शुरू करते हैं। यदि x पर 2 घात प्लस के एक्स प्लस 12 का गुणक x प्लस 3 हो तो के किसके बराबर है। विकल्प 4 दिया गया है। हमको दिया है x प्लस 3 एक गुणक है बराबर 0 कर देंगे तो x का मान क्या हो जाएगा -3। अब 3 मान उठाकर हम समीकरण में रखेंगे। समीकरण हम लोगों को दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12। बच्चों ऐसे सवालों को डायरेक्ट के जो एक गुणक दिया होता है उसी का बराबर करके माइनस या प्लस मान है उसको उठाकर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तब बच्चों हो जाएगा यक्स पर -3 का क्या करना है, मान रखना है तो 2 घात हो गया। यहाँ पर हो गया प्लस के गुणते कोष्टक में -3 और प्लस 12। अब बच्चों हमारे प्यारे बच्चों देखिए इसको बहुत -3 का वर्क करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। माइनस में प्लस का गुणा होगा -3 के हो जाएगा और प्लस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब बच्चों क्या करेंगे 12, देखिए -3 को बराबर के इधर करिए तो 12 और ये 9, 12 9 21 होता है तो -3 के बराबर -21, ये दोनों को जोड़ के बराबर किया जाए तो माइनस माइनस कट गया तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर बच्चों 21 बटा के 3, 3 7 21, 7 बार भाग चले जाएगी इसलिए आंसर हम लोगों का के का मान 7 आ जाएगा बच्चों। अब विकल्प से बी हम लोगों का सही हो जाएगा। चलिए बच्चों सब्सक्राइब करिए, तब तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि 2x पर 3 घात प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2a x प्लस बी पूरी तरह x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 1 से विभाजित हो जाए तो a और b के मान क्रमशः होंगे 1 और 3, -1 और -4, -1 और 4 और 1 और -2। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी कह सकते हैं वेरी नाइस सवाल है। इसमें बच्चों ना आप जानते हैं कि हमको ये दिया गया, इसको समीकरण एक में 2x पर 3 घात प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b, ये समीकरण एक मान लीजिए आप इसको। बच्चों ये मान दिया गया है, ये मान दिया है, क्या दिया गया है x स्क्वायर -1 बराबर 0। तो x का जब मान आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण, एक इधर चला जाएगा तो 1 हो गया कर्ण में। जब एक का किसी अंक का वर्गमूल निकाला जाता है तो प्लस माइनस क्या हो जाता है 1, क्या होगा +-1। तो बच्चों हम x बराबर क्या कर सकते हैं 1 और -1, 2 मान हो गया। अब यही मान उठा के समीकरण में रखना है। रखने के पहले भी ध्यान दीजिए इसको, अब इसको समीकरण 1 में +1 रखने पर क्या रखने पर x बराबर 1 रखने पर समीकरण 1 में रखने पर लिख दे रहे हैं कि आपको समझ में आए। हमारा मेन टारगेट है बच्चों जितने सवाल हम पढ़ा दें उतने आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। 2 गुणते 1 पर 3 घात ये समीकरण प्लस 4 गुणते 1 पर 2 घात प्लस 2a गुणते 1 b। चलिए बच्चों आगे देखते हैं अब इसका सवाल का क्या होगा। तो बच्चों ये क्या होगा, 2 में जब 1 का गुणा होगा तो 2 ही होगा प्लस ये 4 हो जाएगा। 2 में 1 का गुणा होगा 2 हो जाएगा और 2 का 1 का वर्ग 2 बार 1 होगा तो 1 ही 4 हो जाएगा प्लस 2a। अब क्या बचा यहाँ से बच्चों, यहाँ पर b बच गया बराबर 0। तो इस समीकरण को आपस में आप जोड़ घटा लीजिए, जोड़े घटाएंगे तो क्या होगा 4 2 6। तो हम कह सकते हैं बच्चों 2a प्लस b और प्लस 4 2 6 हो गया बराबर 0। ये समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। बच्चों ध्यान समझिए, इसको समीकरण 2 6 को इधर लेकर आ गए हैं।
ना। अब क्या करेंगे कि अब यक्स बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर बच्चों, अब जब 1 रखेंगे तो समीकरण क्या हो जाएगा, 2 - 1 का 3 घात प्लस 4 उड़ते -1 पर 2 घात, ये समीकरण है, प्लस 2a उड़ते -1 अब प्लस b बराबर 0 हो गया। अब देखिए -1 का 3 बार गुणा करो तो -2 हो जाएगा, और इसका 2 बार तो प्लस है तो 4 हो जाएगा। अब इसका 2 माइनस का प्लस में गुणा हुआ माइनस हो जाएगा, 2a हो जाएगा और प्लस b हो जाएगा बराबर 0। तो बच्चों आगे क्या होगा ये समीकरण, जैसे 4 में से 2 जाए 2 बच गए तो एक कह सकते जा कि -2a प्लस b, और 4 में से 2 जाए तो धन 2 बराबर 0। इस समीकरण नंबर का होगा 3। तो बच्चों लिख देंगे समीकरण 2 धन 3 से, ये दोनों समीकरण को क्या करने पर बच्चों, जोड़ने पर। तो हम जब समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2a प्लस b प्लस 6 बराबर 0, और दूसरा है -2a प्लस b अब प्लस 2 बराबर 0। आप आपस में जोड़ेंगे तो धन में धन होता है जोड़ने का, तो प्लस में माइनस को गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ए प्लस में प्लस ए प्लस, तो ए तो कट गया, आई यहाँ हो गया 2b, आई हो गया 4 अदू, अरे मतलब 6 अदू 8 हो गया बराबर 0। तो बच्चों 2b बराबर किधर है तो -8 हो जाएगा। अब b बराबर क्या हो जाएगा, जब 2 का भाग देंगे तो -8 बटा के 2, तो ये हो जाएगा b बराबर -4। अब क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 2 में b का मान रखने पर, बच्चों b का मान -4 आया, तो जब b का मान रखेंगे तो समीकरण हम 2a प्लस b अब प्लस 6 बराबर 0, ये समीकरण हमारा 2 है। इसमें जब -4 मान उठा कर b का रखेंगे तो ये देखिए क्या होता है, 2a -4 अब प्लस 6 बराबर 0 हो गया। तो देखिए 4 6 में से जाए तो 2 बच गए, 2 इधर, जैसे 2a प्लस 2 बराबर 0, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों -2, a बराबर -2 बटा के 2, तो a बराबर -1 a बराबर -1 हम लोगों का बच्चों आंसर क्या आ गया, a और b का मान पूछा गया है ना बच्चों, तो क्रमशः a का मान -1 और b का मान क्या हो गया -4, तो -1 -4 किस में है, विकल्प संख्या b हम लोगों का सही हो जाएगा। बच्चों लंबा सवाल है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसलिए बच्चों इस तरह के सवाल सीखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तब तक अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं।